हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर हमारा 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हैं जो हम बाद में कवर कर लेंगे। आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक टर्म हमें पढ़नी है दैट इज़ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पिछली क्लास में 7th क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब तो सेम है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देम इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब एक ऐसा मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने ही जैसे यंग्स वन मतलब अपने ही टाइप के यंग वन बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जैसे कैट्स हैं या डॉग्स हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है। मतलब हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बेसिकली ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके ये एबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस बना सकते हैं। आप यंग वंस का समझ रहे हो ना, मतलब बेबीज़ बना सकते हैं। सो दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब प्लांट्स के बारे में तो पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, अब हमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में। तो अब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर पहले पढ़ें तो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, मेजर पॉइंट जो है ये है सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ़िलहाल के लिए आप वर्ड याद रखना गैमेट्स। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन है जहाँ पे बेबीज़ या फिर यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं बाय अ सिंगल पेरेंट, मतलब सिर्फ सिंगल पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है और उसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। गैमीट्स अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, उनका फ्यूजन नहीं होता। इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब वन, पेरेंटल मतलब एक, तो एक पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड इन दिस। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी बेबीज़ ही होता है। ठीक है, तो ये ऑफस्प्रिंग, यंग वंस, बेबीज़, ये सब एक ही टर्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ना, या फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एकदम सेम टू सेम, डिट्टो सेम अपने पेरेंट जैसा होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो बच्चे होते हैं उनकी फेसेस थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं फादर और मदर दोनों से। एग्जैक्टली सेम तो किसी से भी नहीं होते ना, एक हद तक, काफ़ी हद तक मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एनिमल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो एकदम सेम होते हैं, मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनके बीच में। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी सिंपल और प्रिमिटिव होता है। मतलब प्रिमिटिव का क्या मतलब हो गया कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे जो अमीबा हो गया या फंगस हो गया, ठीक है, हाइड्रा, यीस्ट, ये सब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे फर्दर डिविजन्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, हमें इसमें 3 ही पढ़नी है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, अब फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना या फिर डिवाइड होना, आप कुछ भी कह सकते हो। तो बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, जब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बेसिक अगर हमें हिंदी में इसका मतलब पता करना हो तो क्या होता है, सेल का या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होना दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे अमीबा। यहाँ पे क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल है वो दो अलग अलग डॉटर सेल में टूट जाता है। डॉटर सेल यहाँ पे मतलब वो जो ऑफस्प्रिंग है उन्हें डॉटर सेल कहा गया है। इसका भी एक रीज़न है, अगर मैं आपको बताऊँ डॉटर सेल्स डॉटर क्यों कहा गया भाई, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वही होती हैं, मतलब जो यंग वंस प्रोड्यूस करती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डॉटर बोला गया, डॉटर को फीमेल मतलब फीमेल से रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी इसका कोई और ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो अलग अलग यंग वंस बनाता है, डॉटर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स हैं फिर ये क्या करती हैं, ये फिर से बड़ी होती हैं, बड़े होके फिर ये और डिवाइड होती हैं। तो अगर हम इसको एक छोटे से चार्ट से समझें कि जैसे मान लो यहाँ पे एक है, एक अमीबा है, ये 2 में स्प्लिट हो गया। अब ये जो 2 हैं ये दोनों बढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर ये भी बढ़ेंगे, अब ये आगे फर्दर और 2 में डिवाइड हो जाएंगे,
तो ऐसे क्या हो रहा है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं। सिर्फ एक अमीबा था, उससे 2 है, अब 2 से 4 हो गए, फिर ऐसे ही 4 से 16, ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन के बाद आता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में टूट रहा था। यहाँ पे क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से काफ़ी सारे नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इट इज़ रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल। उसमें क्या था कि एक पेरेंट सेल 2 में ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही पेरेंट सेल बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल फिजन शो करता है, और यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है। ठीक है, इसको भी मैं एक ऐसी रफ से डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि ये पेरेंट सेल में ये जो न्यूक्लियस है, ये ऐसे अलग अलग में मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रेक हो जाते हैं। ये हर किसी के बाहर अपनी लेयर होती है। फिर जैसे ही ये मेन जो लेयर है ये टूट जाती है ना, तो ये सारे बाहर आ जाते हैं और नए नए ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल फिजन में। बाइनरी फिजन में क्या था कि भाई एक ऑर्गेनिज्म 2 में ब्रेक हो गया, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म 2 से ज़्यादा में ब्रेक होता है। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। एंड थर्ड, इसमें जो हमें पढ़ना है लास्ट, वो है बडिंग। बडिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है ये, जहाँ पे पेरेंट के ऊपर एक बर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और वो बर्ड ही नया इंडिविजुअल होता है। इसका एग्जांपल जैसे अब मानो हाइड्रा एक यूनिसेल नहीं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है बहुत छोटा सा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब वो हाइड्रा ग्रो कर जाता है ना, तो वो अपने यंग वंस अपनी बॉडी के ऊपर ही प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, वो जो नया इंडिविजुअल है वो पेरेंट की बॉडी के ऊपर ही एज अ बर्ड फॉर्म हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल बर्ड, इसको प्रोट्यूबरेंस भी कहते हैं बर्ड को, स्मॉल बर्ड को, अराइजिंग ऑन पेरेंट बॉडी, पेरेंट की बॉडी पर से, इज कॉल्ड बडिंग। मतलब जैसे ये एक हाइड्रा है। ठीक है, जैसे हाइड्रा मैच्योर होगा तो हाइड्रा के ऊपर अपने आप ऐसे एक बर्ड आ जाएगा। अब जब ये बर्ड मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो हाइड्रा मतलब जो पेरेंट हाइड्रा पे जो ये बर्ड बना है, जब ये बर्ड मैच्योर होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा एप्रोप्रिएट टाइम पे, एकदम सही टाइम पे। मतलब जब इसको जितना बड़ा होना होगा बॉडी पे वो हो जाएगा। उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, अपने आप रहने लगेगा, मतलब इंडिपेंडेंटली। अभी तक क्या था, जो पेरेंट हाइड्रा था उसी से बर्ड को न्यूट्रिशन मिल रहा था, लेकिन जब बर्ड मैच्योर हो जाएगा वो हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा और अपना इंडिपेंडेंटली लिव करने लगेगा। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा मैंने आपको बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं तक था। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली क्या डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमीट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 2 पेरेंट्स। यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, इन दोनों के स्पेशल सेल्स, इन दोनों के गैमीट्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उससे नए यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमें ये पता चल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में 2। एसेक्सुअल में गैमीट्स का यूज़ नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल में गैमीट्स का यूज़ भी होता है। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो ये गैमीट्स होते हैं इन्हें हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से बनाए जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्हें बनाते हैं। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं। और जो फीमेल गैमीट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, उसे हम एग या ओवा कहते हैं। ठीक है, फीमेल गैमीट्स को हम एग कह सकते हैं या फिर ओवा कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ओवा जो होता है वो प्लूरल होता है, ओवम सिंगुलर होता है।
लेकिन अब ये तो हो गए नॉर्मल चीज़ें, मेल और फीमेल। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। इन तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं और इसका एग्जांपल होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जो सिंगल मतलब खुद के बेसिस पर ही, मतलब अपने आप एज एन इंडिविजुअल वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कैसे? क्योंकि उसके पास मेल गैमेट्स भी हैं और वो उसके पास फीमेल गैमेट्स भी हैं, तो इनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ये जो हमने अभी गैमेट्स पढ़े हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या फिर स्पर्म और एग, जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं ना, तो ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट क्या होता है? द अर्ली स्टेज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब एक बेबी बॉर्न होता है उससे पहले वो अलग अलग स्टेजेस में आता है, तो जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है जाइगोट। और जाइगोट जो होता है उसका फॉर्मेशन ही फर्टिलाइजेशन होती है। व्हेन टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कौन से दो गैमीट्स? मेल और फीमेल, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, यूनाइट, एक साथ जब मिलते हैं तो वो एक सिंगल सेल बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल छोटा सा सेल होता है जो डेवलप होता रहता है और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब जाइगोट फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, इनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, पता है? अब 3 पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट पैटर्न है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर हो रही है और डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर हो रहा है। इसमें क्या होता है? बोथ स्पर्म एंड ओवा आर रिलीज्ड इन सराउंडिंग वाटर। ज़्यादातर वाटर ही होता है, ज़्यादातर क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% वाटर जो होता है वो सराउंडिंग होती है जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बोथ स्पर्म एंड ओवा आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड। मतलब इसका एग्जाम्पल फ्रॉग होता है। ठीक है, तो फ्रॉग का एग्जाम्पल लेके समझना। फ्रॉग क्या करते हैं, दोनों मेल फ्रॉग जो होते हैं वो वाटर में ही अपने जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज़ कर देते हैं। सिमिलरली जो फीमेल फ्रॉग्स हैं वो वो वाटर में ही अपने फीमेल गैमेट्स रिलीज़ कर देते हैं। अब जब ये वाटर के अंदर ही जब ये दोनों गैमेट्स आपस में टकराएंगे, मेल और मेल गैमेट से टकराने से कुछ नहीं होगा, फीमेल के टकराने से कुछ नहीं होगा। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में टकराएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? पानी में हुआ, सराउंडिंग्स में हुआ, तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये क्या कहेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो ये जाइगोट फॉर्म कर लेंगे और जाइगोट का डेवलपमेंट भी फिर वाटर में ही होगा, बाहर होगा। ठीक है, मतलब देखो फर्टिलाइजेशन बाहर हुई है तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट भी वहीं होगा जहाँ फर्टिलाइजेशन हुई है, मतलब बाहर होगा। और लेकिन इस पैटर्न में क्या होता है कि सॉरी, बहुत सारे एग्स एंड बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन तब भी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि ज़्यादातर स्पर्म्स एंड ओवम जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ड्यू टू वेरियस रीजंस वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस पैटर्न को सक्सीड करने के लिए बहुत सारे गैमेट्स को एक साथ शेड करना पड़ता है, एक साथ निकालना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका फ्रॉग। नेक्स्ट कम इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं या फिर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल का एग होता है वो उसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है ड्यू टू मेल गैमेट। ठीक है, अब देन द जाइगोट इज सराउंडेड बाय सम सेक्रीशंस। अब ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है बॉडी के अंदर फीमेल की, इसमें कुछ सेक्रीशंस जुड़ जाती हैं अलॉन्ग विद अ फूड एंड शेल। ये जो सेक्रीशंस, मतलब सेक्रीशंस के साथ साथ उसके लिए फूड और उसके सराउंडिंग में एक शेल, एक प्रोटेक्टिव शेल आ जाता है जो किस में हेल्प करता है, उसकी प्रोटेक्शन में और उसकी डेवलपमेंट में। ठीक है, और वो इन सब चीज़ों के साथ बॉडी के बाहर आके डेवलप होता है। एग्जाम्पल हैन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गई, अब वो एक एग बन जाता है और वो एग बाहर आ जाता है हैन की बॉडी के और उसका डेवलपमेंट बाहर होता है। तो यही चीज़ हुई, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हुआ लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर डेवलपमेंट हो रही है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुई लेकिन डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रही है। लास्ट कम्स
इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट जो ज़्यादातर मैमल्स में होता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट दोनों ही फीमेल बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल ह्यूमन से ही ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होती है। जो एग होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है ड्यू टू मेल गैमीट्स। और वो जो फिर फीटस, वो जो जाइगोट है, फीटस नहीं जाइगोट जो है, वो जाइगोट ही डेवलप होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है और फिर एज एन इंडिविजुअल ही वो बॉडी के बाहर आता है। ह्यूमन बींग्स, काउज, एलिफेंट्स, इन सब में यही होता है। इसी के साथ हमने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक भी कवर कर लेंगे।